सो हे बॉयज एंड गर्ल्स, दिस साइड कनेटिक। होप आप सभी अच्छे होंगे एंड इस बढ़ती गर्मी के अंदर अपने आप को हाइड्रेट रख रहे होंगे। तो एज यू नो 1 तारीख को हमारी गेम के अंदर नया CS का सीजन आने वाला है, जिसके कारण लोग दबा के रैंक पुश करने वाले हैं एंड फटाफट से अपनी रैंक बढ़ा के ग्रैंड मास्टर की तरफ जरूर पहुंचने की कोशिश करेंगे। बट इस टाइम पे आप देख सकते हो कि कोई बंदा जो होता है वो फास्ट रैंक प्लस करता है एंड कोई बंदा जो होता है वो स्लो रैंक प्लस करता है। इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि एक बंदा जो होता है वो काफी सारी गलतियां करता है एक मैच को खेलते वक्त, जो गलतियां वो जो दूसरा बंदा है वो नहीं करता है एंड फटाफट से अपनी रैंक को बहुत ज्यादा ही प्लस कर देता है एंड लिटरली आपसे बहुत ज्यादा ही फास्ट वो रैंक प्लस करता है। तो आज की वीडियो में आपको वो सारी मिस्टेक्स बता दूंगा जिन्हें आप अगर सुधार लेते हो तो आप अपनी रैंक को 2x स्पीड से प्लस कर सकते हो एंड लिटरली अगर आप इन मिस्टेक्स को सही कर लेते हो तो आप भी मेरी तरह कभी 5 की स्ट्रीक, कभी 13 की स्ट्रीक, कभी 15 की स्ट्रीक बहुत इजीली बना सकते हो। अब स्ट्रीक से मेरे को एक और चीज याद आई है, आप एक काम करो, फटाफट से कमेंट सेक्शन में जाओ एंड अपनी हाईएस्ट स्ट्रीक जो है CS के अंदर आपने जो बनाई है उसको कमेंट कर दो। मेरी जो हाईएस्ट स्ट्रीक थी वो थी 56 की, जो मैंने अभी लास्ट सीजन बनाई थी। तो फटाफट से जाओ एंड कमेंट सेक्शन में अपनी हाईएस्ट स्ट्रीक को कमेंट कर दो एंड जिसकी भी स्ट्रीक सबसे हाईएस्ट रहेगी मैं उसका कमेंट पिन करूंगा। तो बिना किसी तरीके वीडियो की तरफ बढ़ते हैं एंड मैं आपको बताता हूँ मिस्टेक नंबर 1। तो एज यू नो एक टाइम पे नेट का पूरा एरा चलता था, हर बंदा लिटरली नेट करता था एंड दूसरी टीम को इजीली वाइप आउट कर देता था। बट करंट टाइम पे आप देखोगे कोई बंदा बहुत रेयर ही हो चुका है जो बंदे नेट का इस्तेमाल करते हैं। अब इसी चीज का आपको फायदा उठाना है एंड नेट करने वापिस शुरू करने हैं, क्योंकि नेट लिटरली बहुत ज्यादा पावरफुल चीज है। आप एक नेट से पूरी टीम को लिटरली वाइप आउट कर सकते हो। बट नेट करते वक्त आप सबसे बड़ी गलती ये करते हो, बंदे की तरह देखो जैसे मेरा टीममेट यहाँ पे नेट फेंकता है एंड वेस्ट कर देता है। इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि आप स्टार्टिंग में ही नेट फेंक देते हो एंड एनिमी के पास बहुत ज्यादा स्पेस होता है जिसके कारण वो वहाँ पे बच सकता है एंड वहाँ से भाग सकता है। तो इसी कारण आपको ऐसा वक्त ढूंढना है जब एनिमी लिटरली फंसा हुआ हो एंड उसके पास ज्यादा स्पेस ना हो, जिसके कारण आप उसके ऊपर नेट करो तो वो सीधा डायरेक्टली वहाँ पे नॉक हो जाए। अब इसका एग्जांपल मैं आपको एक क्लिप से ही दिखाता हूँ। अब देखो इस क्लिप में मैं यहाँ पे जाता हूँ, तो फटाफट से मैं यहाँ पे आता हूँ एंड नेट कुक करके देखता हूँ कि सामने 2 बंदे होते हैं। तो मैं यहाँ पे नेट कर देता हूँ, दोनों को थोड़ा डैमेज आता है, एक तो लिटरली नॉक हो जाता है एंड दूसरे बंदे को मैं SP से डाउन कर देता हूँ। उसके थोड़ी देर बाद तीसरा एनिमी भी आता है जिसे मैं डाउन कर देता हूँ। बाद में हम इस राउंड को बहुत इजीली जीत जाते हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप वापस से नेट करना शुरू करो। नेट लिटरली बहुत ज्यादा पावरफुल चीज है एंड जो मैंने ये मिस्टेक बताई है इसको मत करना कि आप स्टार्टिंग में ही अपना नेट वेस्ट कर दो। हमेशा एकदम एक्यूरेट नेट करो एंड लिटरली जब एनिमी फंसा हुआ तब उसके ऊपर नेट करो। तो अब मैं आपको बताता हूँ मिस्टेक नंबर 2 जो आप कर रहे हो। तो इसमें सबसे बड़ी गलती आप क्या करते हो कि जब भी आपका मैच शुरू होता है तो आप एनिमी की जो होती है वो कैरेक्टर स्किल कभी देखते ही नहीं हो। आपको ये गलती नहीं करनी है, आपको पहले ही एनिमी की कैरेक्टर स्किल देख लेनी है कि वो क्या क्या लगा के आया, क्योंकि कई बार जो होती है कैरेक्टर स्किल आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है, आपका क्लच होते होते रह जाता है। तो इसीलिए मैच शुरू होते ही फटाफट से जाओ एंड एनिमी कैरेक्टर स्किल को देख लो कि उसने कौन कौन सी कैरेक्टर स्किल लगा रखी है एंड अगर उसने नेट वगैरह की स्किल लगाई हो तो आप समझ सकते हो कि आपको एक साथ नहीं रहना है, दूर दूर रहकर खेलना है ताकि एक नेट से आपकी पूरी टीम एलिमिनेट ना हो जाए। अब मैं आपको बताता हूँ मिस्टेक नंबर 3 जो आप सबसे ज्यादा कर रहे हो एंड वो है कि आप शांतिनो का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो। प्लीज शांतिनो का एक बार इस्तेमाल करके देखो, क्योंकि अपडेट के बाद जो ये कैरेक्टर है वो इतना ज्यादा पावरफुल हो चुका है कि ओरियन, तात्सुया सब इसके सामने फेल हो चुके हैं। ये लिटरली आपको एनिमी के मुंह से डिसअपियर कर सकता है एंड वहाँ पे वापस ले जा सकता है। तो इसका कैरेक्टर कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करो एंड शांतिनो को यूज करके आप लिटरली ऐसे क्लच निकालोगे एंड आप इतने इजिली गेम को जीतोगे कि आप कहोगे यार क्या तो कैरेक्टर है, इतना ओवर पावर कैरेक्टर गेम ने क्यों बना दिया। तो अब मैं आपको बताता हूँ मिस्टेक नंबर 4। तो जब भी आपका राउंड यहाँ पे हैंगर में शुरू होता है एंड इस तरफ आपका राउंड शुरू होता है तो आप गलती क्या करते हो कि सीधा वहां से चले जाते हो, मतलब राइट की तरफ से चले जाते हो या यहाँ से सीढ़ी का इस्तेमाल करके ऊपर चले जाते हो। तो आपको ये गलती नहीं करनी है। आपको यहाँ पे करना क्या है कि शांतिनो आपने जैसे मैंने बताया कि इस्तेमाल करो, तो जाते वक्त आपको इस कंटेनर की इस जगह पे यहाँ पे शांतिनो डिप्लॉय करना है एंड यहीं से राइट तरफ से भागते हुए जैसे ही आपको कोई एनिमी दिखे उसे डैमेज दो एंड अगर आपको लगता है कि यहाँ पे सिचुएशन थोड़ी क्रिटिकल है तो फटाफट से शांतिनो से टेलीपोर्ट होकर पीछे आ जाओ एंड यहाँ पे ये गलती मत करना कि आप वापिस से टेलीपोर्ट होकर उस एनिमी को मारने जाओ। इससे होगा कि आप वहाँ पे जाके मर जाओगे एंड आजकल के एनिमी इतने पागल नहीं है कि वो शांति को ना पहचाने। तो आपको फटाफट से करना है कि आपको भाग के लेफ्ट साइड से जाना है एंड जो भी बचा हुआ एनिमी आप उसे डैमेज देके मार सकते हो। आप इसमें एक और चीज कर सकते हो कि यहीं से लेफ्ट से जाके उस एनिमी को थोड़ा डैमेज दे सकते हो एंड वापस से टेलीपोर्ट होगे उसके पीछे आ जाओगे एंड उसको वहाँ पे इजिली मार के यहाँ पे 2 डाउन निकाल सकते हो, जिसके कारण सिर्फ 2 एनिमी बच जाएंगे एंड आप अपनी टीम को लिटरली बहुत ज्यादा ही प्लस पॉइंट पे ले आओगे एंड बचे हुए एनिमी को मार के आप इस राउंड को इजिली जीत जाओगे। तो अब मैं आपको बताता हूँ मिस्टेक नंबर 5। बहुत से बंदे मैंने देखे हैं कि वो क्या करते हैं कि जल्दबाजी में आके कोई ना कोई गन उठा लेते हैं या फिर ऐसी कोई गन उठा लेते हैं जो उनसे चलती भी नहीं है। तो आप एक चीज को समझो कि हर बंदे का एक कंफर्ट जोन होता है। लाइक कोई बंदा जो होता है वो क्लोज रेंज में लिटरली बहुत अच्छा परफॉर्म करता है एंड कोई बंदा लॉन्ग रेंज में बहुत अच्छा परफॉर्म करता है एंड कोई बंदा मिड रेंज में बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। तो जो भी आपका कंफर्ट रेंज है ना जिसमें आप अच्छे से फाइट कर सको, अगर आप लॉन्ग रेंज अच्छी चलाते हो तो लॉन्ग रेंज चलाओ, आप किसी के फोर्स में आके शॉर्ट रेंज में मत जाओ एंड अगर आप शॉर्ट रेंज बहुत अच्छी चलाते हो तो थोड़ा वेट करो एंड जब एनिमी क्लोज में आए तो आप शॉर्ट रेंज की फाइट लेके इजिली राउंड को जीत सकते हो। अब मैं आपको बताता हूँ मिस्टेक नंबर 6। अब जो
जो ये मिस्टेक है मैंने देखा बहुत ज्यादा ही बंदे करते हैं। अगर आप रैंडम टीममेट के साथ खेल रहे हो तो आप करते क्या हो कि सीधा जाते हो एंड एनिमी पे रश करते हो, ये सोच के कि मैं जाऊंगा एंड उसे मार दूंगा। बट आपको ये गलती नहीं करनी है, तो आपको ये नहीं करना है। इसकी जगह आपको करना क्या है कि जब भी आपका रैंडम टीममेट किसी एनिमी को डैमेज दे या किसी एनिमी पे रश करे तो आपको उसको एज अ बेट का इस्तेमाल करना है एंड देन वहां पे जाके जिस एनिमी को आपके रैंडम टीममेट ने डैमेज दिया है उसे मारना है। अब हम बढ़ते हैं मिस्टेक नंबर 7 के ऊपर। तो एज यू नो हमारी जो फ्री फायर गेम है वो बिल्कुल भी फ्री नहीं बची है, उसके अंदर काफी सारे एलिमेंट्स ऐड हो चुके हैं, ही वो गन स्किन ये वो, जिनके कारण आपकी गन स्किन का या तो डैमेज बढ़ जाता है, रेट ऑफ फायर बढ़ जाता है। इसके कारण आपको लिटरली बहुत ज्यादा एडवांटेज मिलती है। अभी भी ये चीज एडमिट करता हूँ कि जिस बंदे के पास अच्छी गन स्किन है वो थोड़ा ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाएगा अगर उसके पास सेम स्किल है, एंड जिस बंदे के पास थोड़ी अच्छी गन स्किन नहीं है वो थोड़ा कम परफॉर्म कर पाएगा। तो आपको मैं ऐसी एक टिप बताऊं या मिस्टेक, जो भी आप इसको कहना चाहो वो आप कह सकते हो। इसमें आप अपनी गन का लिटरली रेट ऑफ फायर ईवो जितना कर सकते हो। तो इसमें आपको करना क्या है कि हमारी गेम ने 2 कैरेक्टर ऐसे इंट्रोड्यूस करे हुए हैं जिनके कारण आपकी गन का रेट ऑफ फायर लिटरली ईवो जितना हो जाएगा, जिसमें से पहला कैरेक्टर है वो है लूना एंड दूसरा कैरेक्टर है डाशा। अगर आप इन दोनों कैरेक्टर में से कोई भी एक कैरेक्टर यूज करते हो तो लिटरली आपकी जो गन है वो ईवो जितनी पावरफुल हो जाएगी एंड आप ईवो वाले बंदे को हेड ऑन हेड फाइट देके भी उसको इजीली यहाँ पे हरा सकते हो। अब हम बढ़ते हैं मिस्टेक नंबर 8 की तरफ। अब ये मिस्टेक बहुत कॉमन मैंने देखी है कि बंदे परफेक्ट लोड आउट का इस्तेमाल नहीं करते। कोई बंदा लिटरली बोन फायर लेके सीएस खेलने जाता है, वो एकदम यूजलेस है। आपके पास ईपी है तो आप बोन फायर का क्या ही करोगे। कोई बंदा लिटरली वहाँ पे बाउंटी टोकन लेके जाता है, यार बाउंटी सीएस के अंदर कौन ही इस्तेमाल करता है। मैं आपको बताने वाला हूँ 3 ऐसे बेस्ट परफेक्ट लोड आउट जो आप अगर इस्तेमाल करते हो तो उससे आपका लिटरली गेम प्ले में बहुत फर्क पड़ जाएगा। पहला जो है लेग पॉकेट। इस लोड आउट से होगा क्या कि आप लिटरली एक मैच के अंदर 5 ग्लू वॉल कैरी कर सकते हो। आपकी जो लिमिट होती है वो 3 की होती है, बट अगर आप लेग पॉकेट लगाते हो तो इससे आप 5 ग्लू वॉल कैरी कर सकते हो। एंड बहुत ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे आप ग्लू वॉल की ज्यादा नीड होती है, वहाँ पे 5 ग्लू वॉल आपके काम आ सकती है। दूसरा जो यहाँ पे लोड आउट है वो है सीक्रेट ग्लू। सीक्रेट ग्लू के अंदर आपको बहुत सारी चीजें मिलती है, लाइक 300 के अंदर आप पूरी टीम का ईपी फुल कर सकते हो, देन हायर ईपी कन्वर्जन हो जाता है। अब मैं आपको तीसरा लोड आउट बताता हूँ जो कि बहुत अच्छा है, जो कि है अब पॉकेट मार्केट आपको ऐसी ऐसी सिचुएशन में मदद कर देगा जो आप सोच भी नहीं सकते। आप बीच फाइट में जब आपके पास पैसे सिर्फ थोड़े बहुत हो, आप वहाँ पे वॉल भी ले सकते हो, वहाँ पे आप फ्री में मेडिकेट ले सकते हो, फ्री में लेवल 4 का मशरूम ले सकते हो, एंड आप अपनी 3 की वेस्ट को 4 का कर सकते हो, वो भी सिर्फ 600 रुपए के अंदर। है ना ये बहुत ही कमाल की बात। तो आप फटाफट से जाओ, इन 3 लोड आउट में से जो भी आपको पसंद आए वो आप इस्तेमाल करो एंड अपनी रैंक को फटाफट से प्लस करना शुरू कर दो। मैं आपको ले चलता हूँ मिस्टेक नंबर 9 की तरफ। अब इसमें हम गलती क्या करते हैं कि जब भी हम रैंडम प्लेयर के साथ खेल रहे होते हैं तो एज यू नो कि रैंडम प्लेयर के पास माइक अच्छे नहीं होते। किसी के घर में चे चे पे पे, किसी के घर में ढाटा ढूठी, कुछ भी चलता रहता है। कोई अपनी मम्मी से पिट रहा होता है, कोई अपने पापा से पिट रहा होता है, एंड जब भी आपका कोई रैंडम टीममेट डाउन होता है तो उसका सिर्फ एक ही जवाब होता है, और ये सुन के आप लिटरली पक जाते हो एंड पैनिक सिचुएशन में आके मर जाते हो। जो आप 1v4 वहाँ पे कर सकते थे वो आपका नहीं पॉसिबल हो पाता। तो इसी के लिए जब भी आपका कोई रैंडम टीममेट जो कि बहुत ज्यादा नॉइसी हो या फिर इरिटेटिंग हो तो फटाफट से पहले तो उसे म्यूट कर दो, एंड जब भी पैनिक सिचुएशन आपकी हो तो अपने टीममेट को लिटरली म्यूट कर दो एंड फुल फोकस पे गेम खेलो। इससे होगा क्या कि जब आप अपने टीममेट को म्यूट कर दोगे तो आप हर बंदे का फुटस्टेप इजीली सुन पाओगे एंड वहाँ पे अपने क्लच करने के चांसेस को बहुत ज्यादा प्लस कर पाओगे। उसके बाद जो ये हेल्प मी वाला जो होता है इसको भी आप बंद कर सकते हो। यहाँ पे जाओ एंड यहाँ पे साउंड एंड ऑल इनको दोनों को म्यूट कर दो, जिसके कारण आपका जब भी कोई रैंडम टीममेट डाउन होगा तो आपको हेल्प मी चिल्ला के इरिटेट नहीं करेगा। अब मैं आपको ले चलता हूँ मिस्टेक नंबर 10 की तरफ। अब एज यू नो करंट जो सिचुएशन है वहाँ पे गर्मी कितनी ज्यादा बढ़ चुकी है। आप देख सकते हो कि नॉर्दर्न इंडिया में तो लिटरली हीट वेव्स आ चुकी हैं। अब इसके कारण होता क्या है कि गर्मी में आपका फोन जो होता है वो फुल पोटेंशियल पे नहीं चल पाता एंड आपका जो फोन होता है वो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता जितना वो एक नॉर्मल टेम्परेचर में परफॉर्म कर सकता है। तो आपको अवॉइड करना है गर्मियों में दोपहर के टाइम पे खेलना तो आप शाम के टाइम पे खेलो, अर्ली मॉर्निंग खेलो या फिर रात को भी खेल सकते हो अगर पॉसिबल है। और अगर आप ऐसी किसी जगह से बिलोंग करते हो जहाँ पे ठंडी गर्मी वाला कोई इशू है ही नहीं, वहाँ पे एकदम बढ़िया टेम्परेचर रहता है, तो आप जिस टाइम मर्जी गेम खेलो एंड गेम को एंजॉय करके आप अपनी पूरी स्किल का इस्तेमाल कर सकते हो। तो अब मैं आपको एक बोनस मिस्टेक बता देता हूँ जो बहुत ज्यादा बंदे कर रहे हैं करंट सिचुएशन में। मैंने देखा है, नोटिस किया है बहुत ज्यादा। जब मैं लास्ट सीजन में गेम खेल रहा था वो करते क्या है कि अगर उनके पास एक अच्छी गन स्किन नहीं है ना तो वो कोई भी बुरी सी गन स्किन लगा लेते हैं। लाइक जैसे कि जो ये फ्री में गन स्किन मिलती है, देखो इस कट्ठे की स्किन में देखो यहाँ पे मूवमेंट स्पीड माइनस है, तो प्रेफर वही करो। अगर आपके पास एक अच्छी गन स्किन है तो आप उस वाली गन स्किन को लगाओ, और अगर आपके पास अच्छी गन स्किन नहीं है तो उस गन को आप बिना गन स्किन के यूज करो, क्योंकि बिना गन स्किन के भी लिटरली गन काफी अच्छा चलती है। एंड इन गलतियों को अगर आप सुधार लेते हो तो लिटरली आप अपनी रैंक को बहुत ज्यादा प्लस कर पाओगे एंड जो बंदा फास्ट रैंक प्लस कर रहा है उससे भी ज्यादा फास्ट रैंक प्लस कर पाओगे। तो होप आपको आज की वीडियो ये पसंद आई होगी एंड जो मैंने यहाँ पे मिस्टेक बताई है शायद आप वो करते हो तो इनको सुधार लो एंड अपनी रैंक को अच्छे से प्लस कर पाओगे। आप नया सीजन आने वाला तो नए सीजन में फटाफट से जाओ
रैंक एंड अपनी रैंक को ग्रैंड मास्टर कर लो, क्योंकि यार सबका सपना होता है ग्रैंड मास्टर रैंक को एक बार तो अचीव करना। तो इसी के साथ इस वीडियो को खत्म कर देते हैं। अगर आप चैनल पे नए हो तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं आगे और भी टिप्स एंड ट्रिक्स वीडियो लेके आने वाला हूँ। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दो। एंड अगर इस वीडियो पे 100 लाइक कंप्लीट हो जाता है तो मैं एक टिप्स एंड ट्रिक्स वीडियो भी डाल दूंगा, जिसके अंदर मैं आपको वो टिप्स एंड ट्रिक्स बता दूंगा जिनको आप यूज करके अपनी रैंक को बहुत ज्यादा प्लस कर पाओगे। तो अगर आपको अब तक ये नहीं पता कि मेरा एक व्हाट्सएप चैनल भी है तो फटाफट से जाओ उसे ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहाँ पे मैं नए नए अपडेट एंड टीम कोड वगैरह देता रहता हूँ। और अगर आपने अभी तक ये वाली वीडियो नहीं देखी है जो अभी आपके लेफ्ट हैंड साइड आ रही होगी, तो क्या कर रहे हो, फटाफट से जाओ इस वीडियो को देख लो, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। एंड मैं मिलता हूँ आपसे एक और ऐसी तगड़ी वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, पीस आउट।